चिकित्सा पे आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पे थोड़ा रहम रखना, मैं धीमी गति का हूं। सभापति महोदय, वर्षों से इस हाउस में चिकित्सा पे बहस चल रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ये गांव और शहर का भेद कब खत्म होगा। गांव के अंदर पीएचसी है, उसमें डॉक्टर नहीं, एएनएम नहीं, जेएनएम नहीं, सारे पद रिक्त है। और अगर कोई लगा हुआ है तो 1 महीने के अंदर सिर्फ 5-6 दिन हाजिरी लगा के अपने घर आ जाता है। कोई सुनने वाला नहीं है। मुफ्त दवा का प्रचार सरकार खूब जम के कर रही है। आप गांव के अंदर जाकर के पूछो, किसी भी उप स्वास्थ्य केंद्र में, पीएचसी के अंदर आपको दवा नहीं मिलेगी। ये हकीकत है। और लगातार प्रशंसा कर दी जाती है। सच्चाई के ऊपर कोई भी व्यक्ति ध्यान तो दें। मानते हैं कि ये योजना बहुत फायदेमंद है, पर जो अपने घोषणा कर रखी है उसके मुताबिक ग्रामीण व्यक्ति को इलाज मिले, समय पर दवा मिले, ये व्यवस्था सरकार करे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, वही मुख्यमंत्री जी की हो रही है, केंद्र का भी हिस्सा। मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, पर कुछ 45% इसमें बताया। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके अरबों रुपए खर्च करती जा रही है। पहली बात तो एलोपैथिक की दवाइयां फेल होती जा रही है, काम करने से रह गई, ये हकीकत है। सर्जरी कामयाब है। बाकी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक हमारे देश का सबसे पुराना इलाज की पद्धति है, पर आयुर्वेदिक को तो हमने इस तरह से कर दिया जैसे कोई बिना माँ बाप की संतान हो। जहां पहली बात तो भवन नहीं है, भवन है तो जाड़े लगे हुए, स्टाफ नहीं है, दवाई उपलब्ध नहीं है। आयुर्वेदिक इतनी बुरी चीज नहीं है। आयुर्वेदिक के जो वैद्य है, उपवैद्य है, उनके आप तनख्वाह के अंदर एलोपैथिक के डॉक्टर के बराबर तनख्वाह और टीएडीए वगैरह जो भी सुविधा है समान रूप से दें। और दूसरा, सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार का ठहर सुती है, सरकार तो गई। मैं थाने मैंने पूछा कौन है जी? हाँ, सरकार है। अरे रे जय यार। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आयुर्वेदिक के ऊपर रिसर्च के लिए कोई पैसा नहीं। एलोपैथिक पर जितना पैसा खर्च होता है उससे आधा पैसा ही अगर आयुर्वेदिक में रिसर्च पे खर्च करो तो जनता को हर हालत में लाभ मिलेगा। आयुर्वेदिक दवाई साइड इफेक्ट नहीं करती। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं। कुछ लोग कहेंगे ये हर बार ये से बोलता है। मैंने मेरे गैस की प्रॉब्लम थी, एलोपैथिक में जा जाके दवाई ले ली 10 बार, नहीं हुई ठीक। बीड़ी काम करती है आपकी? बीड़ी कम करे तो यहाँ न रोड़ो ही के हो, फिर ही तो रोग हो। बीड़ी पीने से गैस निकलती है आपकी?
बीड़ी छोड़ दो। कुल मिला के मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार समय रहते हुए आयुर्वेद की तरफ ध्यान दें और बजट दें आयुर्वेदिक को रिसर्च के लिए। तो कम से कम आयुर्वेदिक की दवाई खाने से और बीमारी तो नहीं लगेगी। एलोपैथी के अंदर मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश कह रहा है, एक बीमारी ठीक होती है 10 बीमारियां और पैदा हो जाती है। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जितने भी पद रिक्त है वो भरे जाएं। जो भवन नहीं है, भवनों के लिए बजट दिया जाए। विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र के अनदेखी हो रही है, उसकी तरफ सरकार ध्यान दे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। और पद इतने रिक्त पड़े हैं, मैं संख्या बताऊं, जैसे 100 पद है तो वहां मौके पे 30 ही कार्यरत है, 70 रिक्त है। यह हालत ग्रामीण क्षेत्र की है। इसके अंदर सुधार करने के लिए सरकार कब व्यवस्था करेगी? सरकार इधर की भी आ गई, उधर की भी आ गई, पर ग्रामीण क्षेत्र में आज दिन तक ना तो कोई निःशुल्क दवा योजना का लाभ मिला और ना ही कोई भवन मिला, ना डॉक्टर मिला, ना नर्स मिली। बहुत बुरी हालत है। सभापति महोदय, हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल में जब कोई व्यक्ति जाता है तो प्रथम बार तो उसको कह दिया जाता है कि आपके तो अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा और हमारे तो यहाँ मशीन खराब है, आपको गंगानगर जाना पड़ेगा, बीकानेर जाना पड़ेगा। ये बहानेबाजी कब रुकेगी? जब तक ये बहानेबाजी नहीं रुकेगी तब तक गरीब व्यक्ति को इलाज नहीं मिलेगा। ये बात मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि इतना बड़ा बजट सरकार खर्च कर रही है और धरातल पर उसकी सुविधा नहीं मिल रही है। एक प्रचार एलोपैथिक विभाग और कर रहा है कि ये जो सरकारी दवाइयां हैं ये काम तो करती नहीं, ले चाहे कितनी लो। ये प्रचार पूरे राजस्थान के अंदर है। सरकारी दवा जो है उनकी तरफ लोगों का रुझान ऐसा हो गया कि ये काम ही नहीं करती, बिल्कुल ही। 2 मिनट में समाप्त करें। समापति है। सभापति महोदय, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप समय रहते हुए आयुर्वेदिक पद्धति पर पुनः विचार करो। अगर इस देश को बचाना है, इस प्रदेश को बचाना है, तो एलोपैथिक दवाइयों से पीछा छुटाओ। अभी कितने हार्ट अटैक हुए हैं कि कोरोना का असर है, कोरोना की बीमारी का असर है या वो वैक्सीन लगाई उसका असर है? ये बताए ना एलोपैथिक विभाग। हार्ट अटैक दुनिया भर के हो रहे हैं जिनके कोरोना हुआ है, शहरों में, ग्रामीण क्षेत्र में, सब जगह हो रहा है। पर रिसर्च फिर है एलोपैथिक के पास, तो एलोपैथिक वाले ये क्यों नहीं बताते कि जो वैक्सीन लगाई है उसका अवगुण है या फिर कोरोना बीमारी का कारण है? बातें बहुत बड़ी बड़ी, बजट बहुत अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी देसी जो आयुर्वेदिक दवा है वो हमारे वन की जड़ी बूटियां है। राम भगवान के टाइम में सरजीवन बूटी तक पहाड़ी क्षेत्र में थी सभापति महोदय, तो उसका रिसर्च करो, जीवन बूटी ढूंढो, तब जाके ये राजस्थान बचेगा। सभापति महोदय, अंत में च्यवनप्राश की डिमांड करो आप तो। जी सारे एमएलए को च्यवनप्राश दिलवाओ। च्यवनप्राश तो आप ही आयुर्वेदिक को बढ़ावा देंगे तो आपको च्यवनप्राश भी फ्री में मिलेगा। सरकार बजट तो दे,
मैं हकीकत बता रहा हूं। वैक्सीन का आने तो वाले नाम ही मतलब वैक्सीन में तो मोदी जी का आने नाम आता है। वाले समय में सभापति महोदय आर्यवैदिक को अपनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। समय रहते हुए अपना लोगे तो जनता को कुछ लाभ होगा, और समय निकल जाएगा तो जनता इस एलोपैथिक से बर्बाद हो जाएगी। ये धन्यवाद। ये वैक्सीन का नाम तो हटवा देंगे, उनका नरेंद्र मोदी साहब का भी नाम आ रहा है इसमें। तो वैक्सीन तो प्रधानमंत्री जी ने भेजी थी, उनका भी नाम आ जाएगा। हटवाओ। प्रधानमंत्री भेजो, कोई भेजो, इनके पास हिम्मत है, जांच करके बताए ना कि वैक्सीन का चक्कर है या कोरोना बीमारी का है। ठीक है। श्रीन्द्रराज सिंह